उत्तर प्रदेश की सड़कों पर एक बार फिर से सियासी आग भड़क उठी है। सत्ता परिवर्तन यात्रा बनाम सरकार टकराव अब खुलकर सामने आ गया है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे सरकार को चुनौती दे दी है कि ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है, जनता अब बदलाव चाहती है। सवाल है कि क्या यूपी की राजनीति में 2027 से पहले कोई बड़ा भूचाल आने वाला है या फिर ये यात्रा सिर्फ एक सियासी दबाव बनने की रणनीति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। आजाद समाज पार्टी का श्रीराम के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा लगातार चर्चाओं में है, जिसने प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। मिशन 2027 के तहत शुरू हुई ये यात्रा 4 जून को बिजनौर से शुरू हुई थी और अब मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों से होते हुए आगे बढ़ रही है। इस यात्रा का मकसद जनता के बीच जाकर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सीधा संवाद करना बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं से संवाद के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लोगों की समस्याएं सुनना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे लोग आलोचना और विरोध को सुनना नहीं चाहते और विरोध को दबाने की कोशिशें करते हैं। ऐसे में आजाद ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी यात्रा को रोकने की कोशिशें भी की गई हैं। बैनर हटाना, अनुमति में अड़चन डालना, लोगों को डिटेन करना और डराने की कोशिश जैसे कदम उठाए गए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये यात्रा विफल नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। यात्रा के दौरान उन्होंने रोजगार, ग्रामीण विकास, भ्रष्टाचार, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा की हालात और लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। नीट, पुलिस भर्ती और अन्य परीक्षाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सिस्टम में गंभीर खामियां हैं। ये यात्रा सिर्फ विरोध नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी मानी जा रही है। खासकर दलित और बहुजन वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर इसे देखा गया है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये कदम प्रदेश की राजनीति में एक नए समीकरण बना सकते हैं और बहुजन राजनीति में नई प्रतिस्पर्धा को जन्म दे सकता है। तो रैलियों में तो लोग पहुंच जाते हैं, भीड़ में बहुत देख भी लेते हैं, लेकिन महिलाओं से उस तरह से गेट टूगेदर जो है उनकी समस्या सुनने के अवसर तो तय किया गया कि जहाँ भी रुकेंगे वहाँ महिलाओं से सकारात्मक वार्ता करेंगे। जो पार्टी करना चाहती है, अपने जो 33 विषय उनको भी महिलाओं के बीच में जो उनके जीवन में बदलाव शुरू रहते हैं उसी के लिए और उनकी समस्या का एक डेटा इकट्ठा करने के लिए जिनको कल हल किया जा सकता है। देखो, जब सत्ता डरती है या सत्ता तानाशाही हो जाती है, वो विरोध को सुनना नहीं चाहती, आलोचना को, अपनी जो है जो अपने द्वारा किए गए कार्यों पर जनता का क्या विवेक है उसको जानना सुनना नहीं चाहती और वो निरंकुशता अहंकार में रहती है। तो कई बार वो लोगों को डराने का, धमकाने का प्रयास करती है। उसी प्रक्रिया को उन्होंने वहाँ दोहराया। हमारे बैनर हटा देना, बैनर फाड़ देना, परमिशन ना देना, लोगों को डिटेन करना, लोगों को डराना, लोगों के सामने जो है ना भय पैदा करना, ये सारे काम किए कि यात्रा विफल हो जाए। लेकिन यात्रा विफल नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मन है, उत्तर प्रदेश के लोगों की भावनाएं हैं कि अब इस निरंकुश सत्ता को जाना चाहिए। पिछले 9.5 साल में वादे तो बहुत थे, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं। सत्ता परिवर्तन एक संदेश है उस सरकार को जो निरंकुश हो गई, जो न्यायपूर्ण शासन नहीं देना चाहती, जो एक नए उत्तर प्रदेश की बात कर रही है। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है, हमें अवसरों की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है, हमें मेरठ में हाईकोर्ट बैच की जरूरत है, हमें यहाँ उद्योग धंधों की जरूरत है, लोगों की जरूरत है, हमें यहाँ अच्छी सड़कें, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है। कोई नया पावर प्लांट लगाया हो तो सरकार ने आप बता दो। मैं कह रहा हूँ एक्सप्रेस वे बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का तो हाल देखिए। जब लोगों की जेब में पैसा ही नहीं होगा, जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा, जब लोगों के पास न्याय नहीं मिलेगा, जब हर दफ्तर में जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा, कोई भी दफ्तर में जाएंगे तो वहाँ जो है बिना पैसे काम नहीं होगा, तो ऐसे में जनता का हित कैसे आगे बढ़ेंगे? जब अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, अस्पतालों में इलाज नहीं होगा, मशीनें नहीं होगी, टेस्ट नहीं होगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, नर्सें नहीं होंगी, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, आप स्कूल बंद करोगे तो फिर ऐसे में कैसे बदलाव हो जाएगा? आप तो लोग स्कूल नहीं बंद करें, बच्चों का भविष्य बंद कर रहे हैं। कौन सी भर्ती है जिसका पेपर लीक ना हो रहा हो? नीट का पेपर लीक हुआ है, सीजीडी के पेपर का आप देख लो, अवस्थाएं हो गई हैं, और पुलिस की भर्ती का पेपर देख लो। अब तो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड तक के पेपर लीक हो रहे हैं। तो आप कौन सी सरकार चला रहे हो? ये गरीबों की, नौजवानों की सरकार है या उनको जो है उनको नोचने वाली, उनको डराने धमकाने वाली सरकार है? आप तो स्वतः देख रहे हैं किस तरह हिंसा हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है,
मेरठ में राष्ट्रीय स्तर की एक खिलाड़ी जो 44 दिन तक इसकी डेड बॉडी जो है उसका बाल की नाले में पड़ी रही। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था आपकी। आप तो कह रहे थे बेटी को अगर कोई वहां उठा के देगा तो हर चौराहे में इमराज बनाए। अब देखना ये होगा कि क्या ये सत्ता परिवर्तन यात्रा वाकई बदलाव की लहर बनती है या फिर ये सिर्फ चुनावी राजनीति का एक और चरण साबित होती है। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर यूपी की सरकार यानी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज दिया है सत्ता परिवर्तन यात्रा का। देखना होगा कि क्या 2027 में सच में सत्ता परिवर्तन होता भी है या नहीं होता है। फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।